असंगजनन क्लास 12th बायोलॉजी का बोर्ड एग्जाम के लिए एक और महत्वपूर्ण टॉपिक। जी हाँ बच्चों, हमारे चैनल पर यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 12th बायोलॉजी का एक एक हेडिंग सरल शब्दों में आप सभी को समझाया जाए। फिर वो प्रश्न चाहे अति लघु उत्तरी में बने, बहुविकल्पी में बने, चाहे आपका लघु उत्तरी में बने, चाहे विस्तृत उत्तरी प्रश्न में बने, उन सभी प्रश्नों का आप जवाब बड़े सरल तरीके से याद भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। जैसे एक टॉपिक हमारा है असंगजनन। यह प्रश्न बच्चों हमेशा या तो अति लघु उत्तरी में आता है या लघु उत्तरी में आता है। बच्चों अगर ये अति लघु उत्तरी में आता है तो कितना लिखना पड़ेगा, लघु उत्तरी में आता है तो कितना लिखना पड़ेगा, यह भी बताएंगे। लेकिन पहले आपको बता दें कि असंगजनन जो है होता क्या है। तो पूरा लेक्चर पहले ध्यान से सुनिए, उसके बाद कितना लिखना है इसकी भी हम चर्चा जरूर करेंगे। तो बच्चों हमारा टॉपिक क्या है? असंगजनन। टॉपिक क्या है? असंगजनन। एपोमिक्सिस कहते हैं इसको अंग्रेजी में। ठीक, क्या परिभाषा क्या लिखा है ध्यान से सुनिए, एक एक बात आपको समझाएंगे। सामान्य प्रक्रिया के बिना ही, क्या लिखा है बच्चों? सामान्य प्रक्रिया के बिना ही बीज पैदा करने की तकनीक को असंगजनन कहते हैं। यानी बच्चों असंगजनन एक तकनीक है जिसमें सामान्य प्रक्रिया के बगैर ही जो है बीज उत्पन्न होता है। अब सामान्य प्रक्रिया क्या है ये भी आप सभी को समझाएंगे। एक बार पुनः देखिए, सामान्य प्रक्रिया के बिना ही बीज पैदा करने की तकनीक को असंगजनन कहते हैं। इस प्रक्रिया को दर्शाने वाले पौधे, यानी इस तरह की प्रक्रिया को जो पौधे दर्शाते हैं वह असंगजनित कहलाते हैं या असंगजनित पौधे कहलाते हैं। ये बात ध्यान दीजिए बच्चों। सामान्य प्रक्रिया से जनन का क्या मतलब होता है? देखिए, सामान्य प्रक्रिया में आपको पता है नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में संलयित होते हैं तो निषेचन के पश्चात अगर आपका पौधा बन रहा है तो इसी तरह का जनन जो है वो लैंगिक जनन होता है और उसी तरह से जो है नए पौधों का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पर सामान्य इस तरह की प्रक्रिया नहीं होने वाली है। बगैर इस तरह की प्रक्रिया के अगर आपका जो है यहाँ बीज पैदा हो रहा है, यहाँ पौधा नहीं पैदा होगा, बीज पैदा होगा, तब समझ लीजिए इस तरह की घटना को हम क्या बोलेंगे? असंगजनन। फिर से सुनिए, सामान्य प्रक्रिया के बिना ही बीज पैदा करने की तकनीक को असंगजनन कहते हैं। इस प्रक्रिया को दर्शाने वाले पौधे असंगजनित कहलाते हैं। बच्चों आगे लिखा है, असंगजनन की खोज का श्रेय वनस्पति वैज्ञानिक विंकलर सन 1908 को है। यानी असंगजनन की खोज जो है सन 1908 में वनस्पति वैज्ञानिक, वनस्पति ज्ञाता विंकलर ने किया था। बच्चों विंकलर के अनुसार असंगजनन की परिभाषा क्या होगी? तो मैं विंकलर के अनुसार असंगजनन की परिभाषा आपको बता देता हूं। इन्होंने बोला कभी कभी पौधे के जीवन चक्र में, जो पौधे का जीवन चक्र है, तो कभी कभी पौधे के जीवन चक्र में युग्मक संलयन अथवा अर्धसूत्री विभाजन का अभाव होता है। युग्मक संलयन अभी हमने आपको बताया कि नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में जुड़ता है तो इस क्रिया को युग्मक संलयन कहते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि पौधों के पूरे जीवन चक्र में जो है युग्मक संलयन या फिर अर्धसूत्री विभाजन जो होता है उसका अभाव होता है, मतलब वो नहीं होता है, फिर भी नए पौधे का निर्माण हो जाता है। मतलब इसके बगैर नए पौधे जो है बन जाते हैं या नए बीज बन जाते हैं। तो इस क्रिया को असंगजनन कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? असंगजनन कहते हैं। बच्चों आगे देखिए, अलैंगिक जनन की एक यहाँ पर दूसरे शब्दों में अगर आपको विंकलर की ये जो परिभाषा बताई अगर नहीं समझ में आया तो उसी को इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये वाला मत लिखिए, ये वाला लिख दीजिए। दोनों लिखेंगे तो भी आपको उतना ही नंबर मिलेगा, आपकी मर्जी, आप चाहे जितना लिखिए। तो दूसरे शब्दों में विंकलर क्या बोल रहे हैं देखिए,
अलैंगिक जनन की एक सामान्य विधि, अलैंगिक जनन यहाँ यानी लैंगिक जनन नहीं होता। लैंगिक जनन में युग्मक का संलयन होना आवश्यक है, नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना यहाँ आवश्यक है, इसलिए आपका लैंगिक जनन नहीं बल्कि अलैंगिक जनन। ध्यान दीजिए, अलैंगिक जनन की एक सामान्य विधि जिसमें नए पौधे का निर्माण युग्मकों के संलयन के बिना ही होता है, वो क्या कहलाता है? असंगजनन कहलाता है या फिर कहलाती है। बच्चों एक बार फिर से देखिए, बड़े अच्छे से समझ में आएगा। हमने आपको बताया सामान्य प्रक्रिया के बिना ही बीज पैदा करने की तकनीक को असंगजनन कहते हैं। इस प्रक्रिया को दर्शाने वाले पौधे असंगजनित कहलाते हैं। असंगजनन की खोज का श्रेय वनस्पति वैज्ञानिक विंकलर 1908 को है, यानी 1908 में किया था। विंकलर के अनुसार कभी कभी पौधों के जीवन चक्र में युग्मक संलयन अथवा अर्धसूत्री विभाजन का अभाव होता है। युग्मक संलयन क्या होता है मैं बार बार बताया, ठीक। फिर भी नए पौधे का निर्माण हो जाता है, नया पौधा बन जाता है। इस क्रिया को असंगजनन कहते हैं। बच्चों दूसरे शब्दों में अगर विंकलर की इस तरह की बात नहीं समझ में आती तो यहाँ पर देखिए, अलैंगिक जनन की एक सामान्य विधि जिसमें नए पौधों का निर्माण युग्मकों के संलयन के बिना ही होता है, वो क्या कहलाती है? असंगजनन कहलाती है। यहाँ तक बच्चों आपको बड़े अच्छे समझ में आया होगा। अब हमारे पास जो है असंगजनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, यानी दोनों प्रकार के असंगजनन को हम समझेंगे कि असंगजनन का जो दो प्रकार है वो क्या है, हम इसको विस्तार से समझते हैं। देखिए बच्चों, कायिक वर्धन या जनन असंगजनन का पहला प्रकार है और अनिषेक बीजता असंगजनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। उसमें पहला कायिक वर्धन या कायिक जनन, दूसरा अनिषेक बीजता। अब बच्चों ये कायिक वर्धन क्या है? अंग्रेजी में बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अंग्रेजी में क्या बोला जाएगा? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये क्या होता है? बहुत सिंपल है, ये बहुत सरल है। ये आप अपने डेली लाइफ में देख भी रहे हो तो थोड़ा समझते हैं कि ये है क्या। लिखा है इसमें बीज का निर्माण नहीं होता, मतलब इस प्रकार के जनन के लिए बीज का निर्माण आवश्यक नहीं, बीज से यहाँ पर कुछ भी नहीं बनेगा, ठीक। तो बीज का निर्माण नहीं होता। इसके अंतर्गत यानी इस प्रकार के जनन के अंतर्गत कली, तना व पत्ती या जड़ से नए पौधों का निर्माण हो जाता है। यानी बच्चों जो आपका कायिक वर्धन होता है इसमें बीज नहीं बनता, इसमें जो है पौधे के अन्य भाग जो होते हैं जैसे कली, तना, पत्ती या जड़ से ही नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो इनमें इस तरह का जो आपका जनन है वो कायिक जनन कहलाएगा, कायिक वर्धन कहलाएगा। इसमें नए पौधों के सभी लक्षण मातृ पौधों के समान होते हैं, यानी जो नया पौधा बनेगा उसका सारा का सारा गुण मातृ पौधा मतलब जिस पौधे से बना है उसी का गुण नए पौधे में भी होगा। उदाहरण के लिए आलू, गन्ना इत्यादि। और भी आप यहाँ गुलाब एग्जाम्पल लीजिए जिसमें तना वना से आप लगा लेते हैं, बना लेते हैं, मतलब उसका नया पौधा। तो आप जैसे एक गन्ना से नया गन्ना उगाइए तो जो शिशु गन्ना होगा मतलब जो नया गन्ना का जो पेड़ होगा वो पुराने गन्ने के पेड़ के एज इट इज होगा। इसका मतलब है कि इसके सारे लक्षण मातृ पौधों के समान ही होते हैं। आई होप कि बच्चों ये भी समझ में आया। असंगजनन मुख्यतः दो प्रकार का था, तो पहला हो गया, दूसरा अनिषेक बीजता। भैया अनिषेक बीजता क्या है? यह जनन की वह विधि है जिसमें नए पौधों का निर्माण तो बीज से होता है परंतु बीज में संयुग्मन और अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। मतलब इसमें नए पौधों का निर्माण बीज से होगा, उसमें बीज से नहीं होता, इसमें बीज से होगा, लेकिन बीज जो है आपका उसमें संयुग्मन व अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। तो इस तरह का चीज अनिषेक बीजता कहलाता है। फिर से देखिए, यह जनन की वह विधि है जिसमें नए पौधों का निर्माण तो बीज से होता है परंतु बीज में संयुग्मन व अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, यानी उसमें संलयन वलयन जो क्रिया होती है युग्मक का जोड़ने उड़ने का वो नहीं होता यहाँ पर। उदाहरण नींबू, आम, धतूरा ये सब जो है अनिषेक बीजता के क्या हैं? उदाहरण हैं। आई होप वीडियो लेक्चर तो आपको पूरा समझ में आया।
अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर ये प्रश्न लघुत्तरी में, अति लघुत्तरी में आता है तो आप प्रश्न कितना लिखेंगे? बच्चों आप वहाँ पर तब आपसे असंग जनन की परिभाषा पूछेगा तो ये यहाँ ये वाला डेफिनेशन लिख दीजिए, ये वाला लिख दीजिए, ये वाला, इनमें से तीनों एक प्रकार से उसी के बारे में है, इसमें से कुछ भी लिख दीजिए। लेकिन अगर 3 नंबर के प्रश्न में है और कहता है असंग जनन पर टिप्पणी लिखिए, उसके बारे में समझाइए, तब आप पूरा का पूरा जितना मैंने आपको यहाँ पर समझाया है ये पूरा नोट करेंगे। ये बात ध्यान दीजिए। कभी कभी ऑप्शनल प्रश्न में आता है असंग जनन की खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा एक नाम, वैज्ञानिक वनस्पति वैज्ञानिक विंकलर ने जो है असंग जनन का खोज किया था। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया। इससे पहले हमने आपको सत्य फल, असत्य फल, अनिषेक फल के बारे में वीडियो बनाया है, उसके बाद बहुभुणता के बारे में वीडियो बनाया है। बहुत सारे वीडियो आएंगे जो टॉपिक वाइज हैं, हमारे चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। आप उसको देखिए, अपनी तैयारी सुनिश्चित करिए और एक अच्छे स्कोर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।